जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आज से आपको एसएससी जीडी की तैयारी कराने जा रहा हूं। तो चलिए, एसएससी में पूछे गए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और सब्जेक्ट है प्राचीन इतिहास। तो एक एक सवाल को डिटेल से समझेंगे। पहले देखिए, लिखा कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल। देखिए, एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 20 सितंबर 2017 में फर्स्ट पाली में पूछा गया सवाल है ये। तो देखिए, इसको कहा जाता है पूरा पाषाण काल, यानी जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। और उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दूसरा सवाल है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो देखिए, भीमबेटका गुफा जो है आपका मध्य प्रदेश में है। ये भी देखिए, स्टेनोग्राफर 5 अगस्त 2017 में पूछा गया सवाल है। तो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस काल में यानी किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो देखिए, सबसे पहले जो पत्थर के औजार पाए गए थे वो थे आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। चलिए अगला डिटेल इसको समझ लीजिए कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया। पूर्व पाषाण काल, ठीक है, जिसको हस्तकुठार, खंडक, विदारणी भी कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल, जिसको फलक उपकरण कहते हैं इसमें, और उच्च पूरा पाषाण काल, जिसको तक्षणीय एवं खुरचुनी उपकरण कहते हैं। याद रखिएगा। अगला है इसी में कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। याद रखिएगा, ये एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा गया सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी और यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, नगर नियोजन के लिए जो सभ्यता प्रसिद्ध है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसमें क्या होता था इसको जान लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। दूसरी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसमें है रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। देखिए, ये जो है इसमें हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। यहाँ सवाल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? दोनों अलग अलग नदी के तट पर पाया गया है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो ब्यास नदी के तट पर, सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो है आपका अज्ञात लिपि। इसमें कोई लिपि का परिचय नहीं हो पाया। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपका होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसको याद रखिएगा। चलिए, मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। चलिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वो है आपका धान्यागार। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, वहाँ का सबसे बड़ा वो भवन था। और
उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो थी, और उसमें एक मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 7.1 मीटर थी। चलिए, विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है? तो विशाल स्नानागार जो है वो आपका मोहनजोदड़ो में है। कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। चलिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो देखिए, उसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका। चलिए, और यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, यानी बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। देखिए, सारा एसएससी में पूछा गया सवाल है। लोथल जो है अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 से 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार जो 14 गुना 36 मीटर का घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था और लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। चलिए, अगला है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नांकित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? देखिए, सिंधु घाटी का। क्या आंसर हो जाएगा? सिंधु घाटी का। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर इसमें हो जाएगा आपका लोथल। याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिट्टी के पात्र। मिट्टी के पात्र। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सिंधवकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है और कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी। तो देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी कि व्यापार थी। क्या थी? व्यापार। याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है कि सोर्तुगुई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? याद रखिएगा, सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में। तो दोस्तों, आज का ये 20 प्रश्न जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।